मेरे YouTube चैनल माय स्वीट किचन में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एक नया रेसिपी, वो है स्टफ चिली यानी कि भरवा मिर्ची की रेसिपी। इसमें मैं ग्रीन चिली पेपर यानी कि लंबा वाला शिमला मिर्च का उपयोग करूँगी और ये ज़्यादातर तीखा होता नहीं है और अगर थोड़ा बहुत तीखा होता भी है तो बनाने के बाद तीखापन गायब हो जाता है। लेकिन किसी को अगर तीखा ज़्यादा पसंद है कि मुझे तीखा ही चाहिए तो वो लोग एक्स्ट्रा तीखा या चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं स्टफ चिली। आइए। स्टफ चिली के लिए जो भी उपकरण चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, मैं उसका एक लिस्ट बना के दे के रखी हूँ। अपने प्रयोजन अनुसार आप वीडियो को पॉज करके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं कौन सा चीज़ कितना चाहिए। ये देखिए, मैंने लिए हैं 5 लंबा शिमला मिर्च और एक छोटा टुकड़ा पपीते का। फिर मैंने लिए हैं फ्रेश धनिया, फिर एक ग्रीन चिली और लिए हैं मैंने लहसुन के 2-3 कलियाँ। फिर 3 मैंने छोटा प्याज लिए हैं, एक टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ का। फिर मैंने पनीर लिए हैं 50 ग्राम के करीब। और जो शिमला मिर्च है लंबा वाला, उसको लंबाई से ही मैंने हाफ़ करके काटा है, लेकिन अलग नहीं किया है, उसको काट के ऐसे ही रखा है। और मैंने प्याज टमाटर सब बारीकी से काटा है। और मैं जो भी चिली है, ग्रीन चिली है, उसको अभी काट के नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं प्रयोजन अनुसार इसका इस्तेमाल करूँगी। फिर मैंने लिए है मीडियम साइज़ का एक आलू बॉईल करके। फिर जो भी लहसुन है उसको भी छोटा टुकड़ा किया है। पनीर को मैं ग्रेटर में पीस लूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद मैं एक बॉल लूँगी। बॉल में पहले पिसा हुआ जो पनीर है उसको रखूँगी और उसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून फुल, उतना काफ़ी हो जाएगा। आपको अगर ज़्यादा नमक चाहिए तो ज़्यादा नमक भी डाल सकते हैं। फिर मैं उबला हुआ जो आलू है, 2 टुकड़ा करके मैंने उबाल के रखे थे, उसको डालूँगी और एक एक करके सारा उपकरण जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें मिक्स करूँगी। टमाटर, फिर भी बारीकी से काटा हुआ प्याज, सब मिक्स करूँगी। सारा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी मैं एक साथ। ये मिक्स करने के बाद मैं जो ये रेसिपी है, मैं माइक्रोवेव ओवन में इसको कुक करूँगी। लेकिन किसी के पास अगर माइक्रोवेव ओवन ना भी हो तो डीप फ्राई जैसे करते हैं वैसे डीप फ्राई कर सकते हैं या कम तेल में तल भी सकते हैं। और ताकि ये अलग सामान जो भी उपकरण है शिमला मिर्च के अंदर से बाहर ना निकले, उसके लिए हम इसमें टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मिर्चा इसमें नहीं डाले हैं। आप लोग पसंद के अनुसार ग्रीन चिली या कोई भी चिली पाउडर दे सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। देखिए, ये मिक्स करके तैयार हो गया है। मैंने पोटैटो स्मैशर से इसको मिक्स किया है। अभी 2 स्पून फुल ऑफ मैं पनीर मसाला इसमें ऐड करूँगी। इसका टेस्ट अच्छा रहता है इसमें, क्योंकि हमने पनीर डाले हैं तो ये खा के मज़ा आता है। इसमें आप लोग थोड़ा सा पिसा हुआ ये या छोटे छोटे टुकड़ों में काट के काजू दे सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं। अच्छा लगता है खा के उसमें भी, लेकिन मैंने नहीं डाले हैं। जो भी सब्जियां हैं, आप सब्ज़ी होते हैं घर में, उसी से हम यूज़ कर सकते हैं, उसी से बना सकते हैं। देखिए, अभी मैं ऐसे शिमला मिर्च जिसको मैंने हाफ़ करके काट के रखा है, लेकिन कम्प्लीटली सेपरेट नहीं किया है, इसमें एक स्पून के सहारे मैं स्टफिंग करूँगी। उसमें जो भी उपकरण मैंने मिक्स करके बना के रखी थी, पूर जो भी है उसके अंदर डाल के मैं भरवा मिर्च यानी कि स्टफ चिली प्रस्तुत करूँगी। देखिए, ऐसे मैंने डाला है। और ये जो है इसमें क्योंकि हम माइक्रोवेव में कुक करते हैं तो फिर इसमें तेल हमारे पेट में नहीं जाता है, क्योंकि आजकल तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो हमने काफ़ी सारे चीज़ इसमें ऐड नहीं किए हैं, लेकिन आप अगर पसंद करते हो इसमें थोड़ा सा स्वीट भी बना सकते हो ये या ज़्यादा तीखा मसालेदार भी बना सकते हो, लेकिन मैं कम से कम मसालों का यूज़ करती हूँ ताकि ये ज़्यादा हेल्दी बने। ये बहुत अच्छा बनता है। देखिए अभी मैं माइक्रोवेव ओवन में डालूँगी इसको। अगर प्री हीट करके रखते हैं तो फिर इसमें कम टाइम लगता है, लेकिन मैंने प्री हीट नहीं किया है तो फिर ये मैं 8 मिनट के लिए 8 मिनट्स तक इसको कुक करूँगी माइक्रोवेव ओवन में। और ये काफ़ी हेल्दी बनता है, बच्चों को पसंद आता है, टिफ़िन के लिए अच्छा है ये इवनिंग या मॉर्निंग स्नैक्स में आप यूज़ कर सकते हो। इवन आप लोग इसको लंच के साथ भी खा सकते हो, बहुत मज़ा आता है खा के। और ये देखिए मैं 8 मिनट्स के लिए 8 मिनट के लिए इसको कुक कर रही हूँ माइक्रोवेव ओवन में। देखिए अभी ये 8 मिनट के बाद प्रस्तुत हो गया है, मेरा तैयार हो गया है स्टफ्ड चिली। आप लोग भी बनाइए, बना के कैसा लगता है खा के मुझे ज़रूर बताइएगा। लंबे चिली के स्थान पे आप लोग जो नॉर्मल कैप्सिकम मिलते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।